Good good evening, students. All the best for your coming examination in advance. जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुरभि पाठ्य पुस्तक से आप सभी को परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 5वीं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपको मैंने कमिटमेंट किया था कि प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, तो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र में लिखा होगा निर्देश। आप निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। उत्तरपुस्तिकायाम् उत्तराणि क्रमानुसारेण लेखनीयानि। उत्तर पुस्तिका में उत्तर आप क्रम से लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे। एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, ये पठित गद्यांश है, इसको कहते हैं हम लोग। पठित गद्यांश में क्या होता है? एतत् सुंदरम उद्यानम अस्ति, अत्र अनेके वृक्षाः पादपाः च सन्ति। आपको इसे समझना है। आप उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, आप इसे भी समझते होंगे अच्छी तरह से। अत्र अनेके पशुपक्षिणः निवसन्ति। अत्र एकः विशाल वटवृक्षः अस्ति। अस्मिन् वटवृक्षे एकः काकः एकः कपोतः च वसतः। कपोतः अति सरलः अस्ति, काकः कपोतं पीडयति। उद्याने कानि विकसन्ति? उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। कः अति सरलः अस्ति? कपोतः अति सरलः अस्ति। काकः कं पीडयति? काकः कपोतं पीडयति। उद्याने के निवसन्ति? उद्याने के निवसन्ति? उद्याने पशुपक्षिणः निवसन्ति। अत्र के सन्ति? यहाँ कौन है? अत्र के सन्ति? अत्र के सन्ति? अत्र अनेके पशुपक्षिणः निवसन्ति। इस तरह से आपको पठित गद्यांश का उत्तर देना है और पठितांश पद्यांश होगा, जो एक ही है आपके पाठ्य पुस्तक में। मेघः गर्जति पतति च जलं, पृच्छति बालः गच्छति कः अयं। गच्छति हस्ति पातुं जलं, रक्षति जननी अंके बालम। आप सभी को इस पद्य को पढ़ के आपको आंसर देना है। कः गर्जति? मेघः गर्जति। किं पतति? जलं पतति। कः गच्छति? हस्ति गच्छति। जननी कं रक्षति? जननी बालं रक्षति। जननी बालकं कुत्र रक्षति? जननी बालकं अंके रक्षति, गोद में रक्षा करती है। ठीक है, तो बच्चों आपको इसी तरह से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। आप से हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य इस प्रश्न के उत्तर को दे पाएंगे। सुनीला, अब देखिए, निम्नलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि पृथक कृत्वा लिखतु, है ना, अलग करके लिखना है। तो बस यानेन सुनीला बस यानस्य समीपे अस्ति। तो समीप क्या होता है? बही होता है, कोने होता है, ऊपरी होता है, नीचे ही होता है, अधः होता है, शनै शनै होता है। यह सब अव्यय हम आपको पढ़ा चुके हैं। इन्हीं को ही अपने साइड में प्रश्न के बगल में आपको लिखना है और उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ में आप सुनीलः बस यानस्य समीपे अस्ति, इसमें आपको क्या करना है? अव्यय पदों को चुन करके लिखना है। गृहात् बालः गृहात् बहिः खेलति, तो इसमें आपको अव्यय पद को चुन के लिखना है। इसमें से भी रमा गृहस्य कोणे तिष्ठति, तो यहाँ पर भी सभी जगह आपको क्या करना है? अव्यय पदों को अलग करके लिखना है। हम निम्नलिखितानां पदानां हिंदी अर्थम लिखत। तो पातुं मतलब पीने के लिए, कदा मतलब कब, अधुना मतलब अब, वर्णः मतलब रंग, अवगच्छन्ति मतलब समझते हैं, समझती हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है? शब्दार्थ लिखना है। परीक्षा में आएंगे इस तरह के प्रश्न, और ये संस्कृत में भी लिखने के लिए आ सकता है। हिंदी लिखा होगा, संस्कृत करने के लिए आएगा। तो आपको हर तरह से आपको तैयारी करनी है। अब निम्नलिखितानां वाक्यानां, आगे देखिए, निम्नलिखितानां वाक्यानां हिंदी अनुवादं कुरुत। एषः एकः विद्यालयः अस्ति, यह एक विद्यालय है। एषः अभिनवः अस्ति, यह अभिनव है। एकवादने अवकाशः भवति। बिडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति, बिडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति। तो आप इनका आसानी से शब्दार्थ कर पाएंगे और कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। आगे है उचित संख्यावाचकं पदं चत्वारि स्थानानि पूरयन्तु। तो सूर्यः एकः अस्ति, वेदाः चत्वारः सन्ति,
वर्षे 12 मासाः भवन्ति। मनुष्यस्य 2 नेत्रे भवतः। उद्याने कन्याः क्रीडन्ति। तो तीसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, समझ करके आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना होगा। और ये अनुभव वाला जो है आपको प्रायः पूछा गया है, आप इसे देख करके बना लेंगे। अनुभवः प्रातः काले 5:30 उत्तिष्ठति, सः 6:30 व्यायामं करोति, 7:00 प्रातराशं करोति। और इसके बाद है सः 7:30 विद्यालयं गच्छति। अनुभवः अपराह्ने 2:00 गृहम् आगच्छति। तो इस तरह से आप कर पाएंगे और बहुत ही आसान है। और इसमें कथाक्रम में जो है 2 कथाक्रम है, दोनों में से कोई एक आएगा, आप इसे याद कर लेंगे या समझ करके इसे समझ लेंगे। तो एकः शबरः आगच्छति, हरिणः घासं खादति, हरिणः दूरे धावति। तो हरिणः अहं हरिणं पालयामि, बालकः शबरं कथयति, शबरः हरिणं न मारयति। तो इस तरह से इसको घटनाक्रम को यदि सजाएंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, हरिणः घासं खादति, हरिण घास खाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक वहाँ शिकारी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हरिण दूर भागने लग जाती है। तभी वहाँ एक क्या कौन आता है, बालका शबरः बालका शबरम कथयति, बालक शिकारी को कहता है, अहम हरिणम न पालयामि, और अहम हरिणम पालयामि, शबरः हरिणम न मारयति। इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, आपका चित्र देख करके और आपको लिखना रहेगा। और पुस्तक में जो आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया गया है, फलों के नाम, सब्जी के नाम, वस्तुओं के नाम, उसे याद कर लेंगे तो आप इसे लिख पाएंगे 10वां प्रश्न को। फिर उसके बाद आम न आएगा। तो इस तरह से आपके जो प्रश्न आएंगे उसे आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मिलान करने के लिए आएगा तो आप मिलान कर ही लेंगे। और निम्नलिखित शब्दानाम वर्ण विन्यासम, वर्ण विन्यास में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था और आज पुनः एक बार बता दे रहा हूँ। ब हलंत ऐ, भ हलंत अ, व हलंत अ, वैभवः। म हलंत आ, न हलंत अ, व हलंत अह, अ न हलंत उ, ज हलंत अह, अनुजः। स हलंत म हलंत री, त हलंत इह, स्मृति। अ हलंत अ में हलंत नहीं होता है, अ चूँकि स्वर है। अ ध हलंत, य हलंत आ, प हलंत अ, क हलंत अह, अध्यापक। और उसके बाद क्या है, धातु रूप है, शब्द रूप है। यह परीक्षा में आएगा जो आपके पाठ्यक्रम में है, तो आपको याद कर लेना है। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः। और लिट लकार जो है भविष्यति, भविष्यत, ये लिट लकार में जो है लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामः। तो इसी तरह से आएंगे। या रिक्त स्थान पूर्ति भी हो सकता है। और अस्मद शब्द रूप जो इस तरह से आया हुआ है, इसी तरह से भी आ सकता है, या पूरा शब्द रूप लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरह से 15-16 प्रश्न होंगे परीक्षा में, आप इसे कर पाएंगे। और आशा है आपको यह प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। प्रश्न पत्र यदि समझ में आ गया तो निस्संदेह आप परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। और यह प्रश्न प्रायः पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने परीक्षा की तैयारी करें। और ऑल द बेस्ट। फिर से एक बार धन्यवाद।